हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2024 के सामाजिक विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। यंग इटली की स्थापना किसने किया? ए कर है मेजनी ने, बी कर है बिसनमार्क ने, सी कर है काबूल ने, डी कर है गैरीबाल्डी ने। तो यंग इटली की स्थापना किसने किया था? तो ये मेजनी ने किया था, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ए कर है लाल सेना, बी कर है कार्बोनारी, सी कर है सफेद सेना, डी कर है किसी से भी नहीं। तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो ये कार्बोनारी से था, यानी क्या हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? ए का है मध्य प्रदेश, बी का है बिहार, सी का है उत्तर प्रदेश, डी का है गुजरात। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थल कहाँ है? तो ये बिहार है, और बिहार में सिवान जिले के जीरादई क्षेत्र में है, यानी क्या हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? हंगरी की राजधानी कहाँ है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। हंगरी की राजधानी कहाँ है? ए कर रहा है बुडापेस्ट, बी कर रहा है रोम, सी कर रहा है पेरिस, डी कर रहा है मॉस्को। तो हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो बुडापेस्ट है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? लाल कुर्ती का गठन किसने किया? तो ये किसने किया था? ए कह रहा है बिस्मार्क ने, सी कह रहा है मेजनी ने, सी कह रहा है काबुल ने, डी कह रहा है गैरीबाल्डी ने। तो लाल कुश्ती का गठन किसने किया था? तो ये गैरीबाल्डी ने किया था, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ए कह रहा है तुर्की को, बी करा है इटली को, सी करा है इंग्लैंड को, डी करा है फ्रांस को। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो ये तुर्की को कहा जाता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या करे? कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए करे 1810 में, बी करे 1815 में, सी करे 1830 में, डी करे 1848 में। तो कार्बोनारी की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1810 में हुआ था, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर काफी महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्या करे? मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक कौन था? ए कर है रूस का जार, बी कर है ऑस्ट्रिया का चांसलर, सी कर है फ्रांस का सम्राट, डी कर है प्रासा का चांसलर। तो मेटरनिक कौन था? तो ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर है? वर्साई का संधि कब हुई थी? ए कर है 1918 में, बी कर है 1919 में, सी कर है 1920 में, डी कर है 1923 में। तो वर्साई की संधि किस वर्ष हुई थी? तो ये 1919 में हुआ था, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ? ए कर रहा है 1854 में, बी कर रहा है 1907 में, सी कर रहा है 1915 में, डी कर रहा है 1920 में। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ? तो ये कब हुआ था? तो ये 1907 में हुआ था, यानी क्या हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? वार एंड पीस किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? ए कर है कार्ल मार्क्स की, बी कर है लियो टॉल्स्टॉय की, सी कर है न्यूटन की, डी कर है इनमें से किसी का भी नहीं। तो वार एंड पीस किसकी रचना है? तो ये लियो टॉल्स्टॉय की है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? ए कर है जॉन ने, बी करा है हेम्फ्री डेवी ने, सी करा है न्यूटन ने, डी करा है मेजनी ने। तो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो ये हेम्फ्री डेवी ने किया था, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? जलवेराइन एक संस्था है, तो ये किसकी है? ए कर है क्रांतिकारियों की, बी कर है व्यापारियों की, सी कर है विद्वानों की, डी कर है पादरियों की।
तो जेल्वेराइन एक संस्था है, तो ये किसकी है, तो ये व्यापारियों की है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या करे, जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया। ए करे सेफ्टी लैम्प का, बी करे वाष्प इंजन का, सी करे गाड़ी का, डी करे जहाज का। तो जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था, तो ये वाष्प इंजन का आविष्कार किया था, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है, रॉक एंड लॉ की नीति को किसने अपनाया था। ए कह रहा है मेजनी ने, बी कह रहा है हिटलर ने, सी कह रहा है बिस्मार्क ने, डी कह रहा है विलियम फर्स्ट ने। तो रॉक एंड लॉ की नीति को किसने अपनाया था, तो ये बिस्मार्क ने अपनाया था, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गैरीबोल्डी पेशे से क्या था। ए कर है सिपाही, बी कर है नाविक, सी कर है किसान, डी कर है जमींदार। तो गैरीबोल्डी पेशे से क्या था, तो ये नाविक थे, यानी क्या हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर है, हनोई समझौता कब हुआ था। ए कर है 1942 में, बी कर है 1943 में, सी कर है 1944 में, डी कर है 1946 में। तो हनोई समझौता कब हुआ था, तो ये 1946 में हुआ था, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा था, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। ए कर है भारत, बी कर है जर्मनी, सी कर है चीन, डी कर है अमेरिका। तो गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था, तो ये जर्मनी में हुआ था, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। ए कर है भारत में, बी कर है अमेरिका में, सी कर है चीन में, डी कर है ब्राजील में। तो कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो ये चीन में हुआ था, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या पूछ रहा है, सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था। ए कर है ऑस्ट्रिया और प्रासा, बी कर है प्रासा और डेनमार्क, सी कर है प्रासा और फ्रांस, डी कर है इटली और रोम। तो सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो ये प्रासा और फ्रांस के बीच हुआ था, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं। ए कर है पूर्वी क्षेत्र, बी कर है पश्चिमी क्षेत्र, सी कर है उत्तरी क्षेत्र, डी कर है दक्षिणी क्षेत्र। तो गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं, तो ये पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते हैं, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का क्या था। तो ये क्या था, ए करे किसान, बी करे गृह मंत्री, सी करे सेनापति, डी करे चांसलर। तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का क्या था, तो ये चांसलर था, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है। ए करे बिहार में, बी करे मध्य प्रदेश में, सी करे उत्तर प्रदेश में, डी करे आंध्र प्रदेश में। तो चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। ए कर रहा है डच, बी कर रहा है ब्रिटिश, सी कर रहा है पुर्तगाली, डी कर रहा है फ्रांसीसी। तो भारत में आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो ये पुर्तगाली थे, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। ए कर है पानी पीने का बर्तन, बी कर है पानी रखने का मिट्टी, सी कर रहा है रूस का सम्मान, डी कर रहा है रूस का सम्राट। तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो रूस का सम्राट होता है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या कर रहा है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। ए कर है कुरान, बी कर है गीता, सी कर है हदीस, डी कर है बाइबिल। तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी, तो ये बाइबल की थी, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर है, दास कैपिटल की रचना किसने की। एक तो ये किसने किया था, तो ये कार्ल मार्क्स ने किया था, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर है, दास कैपिटल कब प्रकाशित हुआ। ए कर है 1864 में, बी कर है 1845 में, सी कर है 1847 में, डी कर है 1867 में।
तो दास कैपिटल कब प्रकाशित हुआ, तो ये 1867 में हुआ था, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था। ए कर रहा है फ्रांस का, बी कर रहा है रूस का, सी कर रहा है अमेरिका का, डी कर रहा है इंग्लैंड का। तो रूसो कहाँ का दार्शनिक था, तो ये फ्रांस का था, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्या कर रहा है, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। ए कर रहा है मैसूर का, बी कर रहा है शिमला का, सी कर रहा है कश्मीर का, डी कर रहा है इनमें से कोई का नहीं। तो टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, तो ये मैसूर के थे, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप लोग क्या करना है, मैसेज कर देना है। किस नंबर पे, 7352125070 पर मैसेज कर दीजिएगा, तो हम आप लोग को क्या करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे।